हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। नंबर सिस्टम चैप्टर के बाद अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है आपका विभाज्यता वाला। नंबर सिस्टम चैप्टर से जितने क्वेश्चन अब तक यूपी पुलिस वगैरह में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब उसके बाद में विभाज्यता चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। विभाज्यता चैप्टर की पहली वीडियो है, इसके बाद में आपकी वीडियो आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यदि n 2 3 4 7 2 4 को 11 से विभाज्य है, यानी ये संख्या जो दे रखी है वो 11 से विभाज्य है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान बताइए, यानी n की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो कुल मिला के आपसे क्या पूछा कि 11 की विभाज्यता का नियम इसमें अप्लाई करना है। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो देखिए, 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई a b c d ये 4 अंकों की कोई संख्या लिखी हुई है, तो आपको क्या करना होता है कि इस तरह से जोड़े बनाने होते हैं, यानी एक संख्या छोड़ के एक संख्या, यानी बी और डी का जोड़, यानी बी प्लस डी का जो जोड़ है और ए और सी का जो जोड़ है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 11 के कोई मल्टीपल में होना चाहिए। ये 11 की विभाज्यता का नियम कहता है, ठीक है। यानी एक अंक छोड़ के इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, और दोनों का जो अंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। ये 11 की विभाज्यता का नियम होता है। अब देखिए, इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में। देखिए, पहले हम जोड़ेंगे 4 और 7। 4 प्लस 7 कितना होगा? 11। 11 प्लस 3 कितना होगा? 14। 14 प्लस n, ठीक है, यानी 14 प्लस n। ये हो गया आपका विषम स्थान वाले अंकों का जोड़। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? सम स्थान वाले अंक, यानी कि 2 और 4 6, 6 और 2 8। तो इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। देखिए, 14 प्लस n माइनस के 8, यानी कि 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। 6 प्लस n बराबर कितना है? 0 आएगा। तो n बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? माइनस के 6। अब n की वैल्यू माइनस के 6 नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अंक दे रखा है यहाँ पे, माइनस के 6 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी माइनस में हमारा आंसर आएगा तो हम सीधे 11 में से इसको घटा देंगे। यानी जब हम 11 में से 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5। तो हमारा n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। तो n बराबर आपको मिल जाएगा 5, क्योंकि आपका क्या होगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी इस बार क्वेश्चन में आपको 6 की विभाज्यता का नियम अप्लाई करना है। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 6 की विभाज्यता का नियम होता है कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। तो जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो 2 से विभाज्य भी होनी चाहिए और 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए, यानी वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। ये 6 की विभाज्यता का नियम होता है। अब आपको 3 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए और 2 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि यदि की संख्या का इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या है या 0 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि हम 3 से काट दें, यानी अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। अब ये दोनों नियमों को आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सब देखिए, 2 से विभाज्य तो सारी क्योंकि सबके इकाई अंक कितना है? 6 है। 6 का मतलब, सॉरी, ये दोनों नहीं होंगी, इसमें 5 है, इसमें 3 है, ये दोनों तो आपकी 6 से विभाज्य नहीं होंगी। क्लियर? ये 2 संख्याएं बची हैं जो 6 से विभाज्य हो सकती हैं। अब 2 से तो ये भी विभाज्य, ये भी विभाज्य। अब 2 के अलावा नंबर किसका आएगा? 3 का। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं इसके अंकों का जोड़ कितना है। तो देखिए, 6 3 से करता है, इसको अलग कर दीजिए। 3 करता है, ये भी अलग। 6 भी करता है, ये भी अलग। 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, एक बचेगा। इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा जो कि आपके 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 से और 2 से कटा है, इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। चेक कर लेते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कटा। देखिए, 6 3 से कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 3 से 3 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 4 और 2 जो 6, यानी ये भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी आपकी क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। ये था 6 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? यानी इस क्वेश्चन में आपको 9 की विभाज्यता का नियम अप्लाई करना है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 की विभाज्यता का नियम वही होता है जो 3 की विभाज्यता का नियम होता है। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है, अंकों का जोड़ कितने से कट रहा है? 9 से कट रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। अब इस चीज को अप्लाई करना है, तो 9 से विभाज्यता के नियम को अप्लाई कैसे करेंगे? तो जहां पर जोड़ 9 बैठ रहा है वो आप वहां से काट दीजिए। जैसे 6 और 3 9, ये 9 से कट जाएगा।
4 और 5 9, ये भी 9 से कट जाएगा, 2 बचेगा, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है। ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए 6 और 3 9 और 6 और 2 8 और 1 9, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से पूरी पूरी तरह से विभाज्य है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18406 एक्स बाई 90 से विभाज्य है तो एक्स और बाई का योग ज्ञात करें, यानी एक्स प्लस वाई कितना आएगा। देखिए इसमें 90 की विभाज्यता का नियम आपको अप्लाई करना है। 90 की विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपकी 90 की विभाज्यता का नियम तो आपको पता नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, विभाज्यता के नियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ 90 से विभाज्य होगी, जो चीज़ आपकी 90 से विभाज्य होगी वो आपकी इसके फैक्टर से भी कटेगी, यानी जो चीज़ 90 से कट जाएगी, जो संख्या 90 से कट जाएगी वो इसके गुणनखंडों से भी कटेगी, यानी कि 90 गुणनखंड क्या क्या होता है हो सकते हैं, इसको हम 3 गुणा 30 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 गुणा 30 लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो संख्या 90 से कट रही है वो आपकी 3 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी, ठीक है। तो 3 की विभाज्यता का नियम तो आपको पता ही है, वो अप्लाई कर देंगे सवाल में। देखिए जो संख्या 90 से कटेगी उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो 90 से कटेगी। इसका मतलब बाई की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, 0। बाई की वैल्यू 0 होगी तभी आपकी संख्या 90 से कट सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, 0 है। बाई की वैल्यू आपको मिल गई 0। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 3 की विभाज्यता का नियम अप्लाई करके। तो देखिए इसको आप लिखिए, देखो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा ये, 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो आपका एक से इस पर बचेगा, इसका मतलब एक्स की जब हम क्या रखते हैं कि वो हमारा 3 से कट जाए, तो कितना रखेंगे, 2। लेकिन 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 9 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10, ठीक है। तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो अब देखिए ये आपका 9 से कट गया, 4 और 6 10, यानी अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये 9 से कट जाए, 10 तो हो गया, इसमें कितना और जोड़ते हैं, तो हम इसमें कहेंगे 8 जोड़ दो, 10 और 8 18 है, तो 9 से कट जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 8। आपसे पूछा था कि एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें, 8 मिली, और वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि 90 में क्या है, 90 में 90 से तभी कटेगी जब इकाई का अंक कितना होगा इसका, 0। और एक्स की वैल्यू हमने 9 के भाग से, 9 की भाज्यता के नियम से एक्स की वैल्यू निकाल ली, दोनों का जोड़ कितना आ गया, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाज्य है, इसमें 24 का विभाज्यता का नियम लगाना है। तो जो संख्या 24 से कटेगी वो इसके फैक्टर से भी तो कटेगी, यानी 3 गुणा 8, जो संख्या वो 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, ठीक है। तो 3 से कटने का नियम आपको सबको इजी पड़ता है, क्योंकि उसके अंकों का जोड़ 3 से काटना होता है। तो चेक कर लेते हैं ऐसे कौन संख्या ऐसी 3 से कट रही है, यानी ऐसी कौन संख्या के अंकों का जोड़ ऐसा है जो 3 से कट जाएगा। देखिए 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, यानी ये 3 से नहीं कटेगी। 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 8 27 और 2 29, ये भी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 29 3 से नहीं कटता है। अब इधर देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 4 29, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। इसमें चेक करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या पूरी आपकी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। 3 से कटने का मतलब जो 3 से कटेगी वो 24 से भी कटेगी, पर नहीं, जो संख्या 3 से कट रही है वो 24 से नहीं कटेगी, जो संख्या 24 से कट रही है वो 3 से कटना जरूरी है। इसको ना एक ही ऑप्शन ऐसा जो 3 से कट रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या इस संख्या की विभाजक है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगी। जो नियम आपको ऊपर बताए उसी नियम का अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।